हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो होइएगा अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक रह रहे होइएगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा वीडियोस अब रुकने वाली नहीं है और एक पर एक वीडियोस हमारी आती ही जा रही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने अपना टाइम शेड्यूल चेंज कर दिया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हमने अपना टाइम शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स के पास मेरा वीडियो नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ये टाइमिंग था कि शाम को 7 बजे जब हम रिलीज करते थे तो कितने स्टूडेंट्स के पास नहीं पहुंच पाता था। अब सुबह के 7 बजे हमारा वीडियो रिलीज होगा और ये जो वीडियो रिलीज हो रहा है ये आज आपके 14 तारीख की है। सुबह 7 बजे ये वीडियो आपका रिलीज हुआ है। ठीक है, तो इसकी बात हम अलग करेंगे। और इस वीडियो में आप जैसे कि आप देख रहे होंगे कि संवहन तंत्र के बारे में जानना है। तो संवहन तंत्र होता क्या है? संवहन कहने से आप लोग को मालूम पड़ रहा होगा संवहन यानी कि वहन, वहन मतलब चल फिर। ठीक है, तो इसके बारे में जानना है कि क्या होता है संवहन तंत्र। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आप सभी देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर संवहन तंत्र। तो संवहन तंत्र क्या होता है? ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में, ये सब्जेक्टिव में ज्यादा नहीं रहते हैं। यहाँ से चांस रहते हैं कि एक आध ऑब्जेक्टिव गलती से पूछ देता है। क्या करता है? गलती से पूछ देता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलती से पूछ देता है, उस चांस को भी हम काहे छोड़े कि जो गलती से पूछ देता है। हो सके वो गलती इस बार दोहरा दे, बोल कौन भरोसा कि गलती इस बार दोहरा दे और इसमें से कोई क्वेश्चन दे दे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आगे का वीडियो हम लोग रेडी करते। देखिए बोल रहा क्या कि संवहन तंत्र में हम लोग क्या करते हैं। तो संवहन तंत्र होता क्या है, तो इसके बारे में जानने के लिए हमें इसकी डिफिनीशन की ओर चलना पड़ेगा। तो संवहन तंत्र की डिफिनीशन अगर हम लोग देखें तो इसमें लिखता है क्या कि मनुष्य में भोजन, मनुष्य को तो जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होती है ऊर्जा देने के लिए। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर, निरंतर कहने का मतलब है कि अनाधुन, कमना नहीं चाहिए, एक सुर से जब भी उसको चाहिए वो मिलता जा रहा है, कभी रोकथाम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाले तंत्र। अब इस संवहन के लिए भी एक तंत्र होता है। ठीक है, जैसे श्वसन के लिए एक तंत्र होता है जिसको श्वसन तंत्र कहते हैं, पाचन के लिए एक तंत्र होता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं, उसी प्रकार संवहन के लिए भी एक तंत्र होता है जिसे संवहन तंत्र कहते हैं। और वही तंत्र जो निरंतर आपूर्ति करता रहता है ऑक्सीजन की, भोजन की और भी अन्य आवश्यक पदार्थों की, वही तंत्र हमारा कहलाता है संवहन तंत्र। क्या कहलाता है? वही तंत्र हमारा संवहन तंत्र कहलाता है। और इस संवहन तंत्र की बात करेंगे हम, संवहन तंत्र, जी हाँ, संवहन तंत्र की अगर बात करें तो संवहन तंत्र की बात करें, ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इस बार हम वीडियो पॉज नहीं करने वाले, क्योंकि वीडियो पॉज करने से बहुत ही मतलब कि टाइम चला जाता है और उसके बाद, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब ये जो संवहन तंत्र हमारा है, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आगे लीजिएगा, इतना तो ले लीजिए संवहन तंत्र के लिए। अब इस संवहन तंत्र में भी 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं? पहला होता है हमारा हृदय। क्या होता है? हृदय, हृदय होता है। क्या होता है? हृदय, जिसको आप लोग बोलते हैं हार्ट, दिल। ठीक है, दूसरा होता है आपकी रक्त वाहिकाएं। क्या होती है? रक्त वाहिकाएं। क्या होती है? रक्त वाहिकाएं, या फिर जो होती है रक्त के लिए जो होती है सो। और ये तीसरा होता है हमारा वहन माध्यम। क्या होता है? वहन माध्यम। ठीक है, अब जानेंगे कि रक्त वाहिकाएं क्या होती है। हृदय के बारे में तो आप सभी जानते हैं, हृदय का क्या कार्य होता है, आपको बताया गया है कि हृदय जो करता है, अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर में हृदय का क्या कार्य है, तो हृदय का सबसे मेन मुख्य कार्य यही है कि हृदय हमारे शरीर के सभी भागों से इस रक्त वाहिकाओं, इन रक्त वाहिकाओं के भी 2 होते हैं, ठीक है, धमनियां और शिरा होती है। तो गंदी जो खून होती है, जो यहाँ पर जो क्या कहते हैं कि जो ब्लड काम के लिए होती है, उन ब्लड को लाता है इन्हीं में से एक, और क्या करती है ये हृदय में इसको पहुंचाती है। और ये हृदय क्या करती है, उसको अपने अंदर से पंप करके डायरेक्ट भेजती है आपके फेफड़े में, और आपके फेफड़े में भेजती है। उसके बाद आपके फेफड़े में जब आप श्वास लेते हैं तो उसमें अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं छिद्रों में ऑक्सीजन छुपा होता है। और वही ऑक्सीजन जब ये खून पहुंचती है यहाँ पे, जब ये ब्लड वहां पे पहुंचती है, तो वही ऑक्सीजन इन ब्लड में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को निर्माण करते हैं, जिसका हम लोग निःश्वसन के जरिए बाहर निकालते हैं और हमारा ब्लड जो हो जाता है क्लीन हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की।
अब देखते हैं कि रक्त वाहिकाएं क्या होती है। आपको जैसे कि बताया गया था कि रक्त वाहिकाएं क्या होती है, इनको हम बताएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे बताते हैं, हृदय के बारे में आपको पूरा कार्य बता दिया गया है। रक्त वाहिकाएं के बारे में हमारे व्हाइट बोर्ड पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, और एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन यहाँ से आए नहीं तो वो अलग बात है कि नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने के 100 में से 99% तो नहीं बोल सकते हैं कि 100 में से 95% चांस जरूर रहता है। हाँ, 95/100% चांस रहता है इसका कि इससे क्वेश्चन आती है। ज्यादातर क्वेश्चन इससे 2 नंबर में आती है। क्या पूछेगा आपसे? शॉर्ट क्वेश्चन इससे आती है कि ये नहीं पूछेगा कि रक्त वाहिका है कितने भागों में बटा है, सीधे पूछेगा क्या, धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। क्या बोलेगा? धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोलेगा। तो धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोलेगा तो क्या आप देख रहे हैं, बड़वा पर देखिए, गौर से नजर मारिए, एक तरफ धमनी दे रहा है, एक तरफ शिरा दे रहा है। अब दोनों का अंतर एक तरफ से नहीं हो गया। देखिए इसके भी 3 पॉइंट्स, इसके भी 3 पॉइंट्स, ज्यादा पॉइंट्स हम दिखाते नहीं है, जो मोमेंट पॉइंट्स है वही हम इसमें पकड़ के डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3-3 पॉइंट्स सभी के सभी हैं। अब आप इसमें से अगर ये रिमेंबर करना चाहें, याद करना चाहें, तो आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, और जैसे हम बताते हैं उस प्रकार तो आप इसको और भी तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स सब होती है, लेकिन हम कम से कम डिफिकल्ट वर्ड यहाँ पर लिखने का लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ से बहुत ही कम डिफिकल्ट वर्ड्स का यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत से मतलब हमारी बोलचाल में जो भाषा में ली जाती है वही भाषा, इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं क्या, रक्त वाहिकाओं को तो जानते हैं कि 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। क्या? रक्त वाहिकाओं को 2 भागों में, एक होता है धमनी, एक होता है शिरा। तो आप पूछिएगा भैया धमनी का क्या कार्य होता है, शिरा का क्या कार्य होता है, दोनों को विभाजित कार्य किया गया है। तो आइए देखते हैं अपने वीडियो में, ठीक है। बोल क्या रहा है कि धमनी, जी हाँ, धमनी के बारे में हम लोग को जानना है। तो ये देखिए बोल क्या रहा है कि ऑक्सीजन युक्त, O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन युक्त, हम यहाँ पे O2 लिखे हैं, लेकिन आप लोग को O2 नहीं लिखना है, आप लोग को पूरा ऑक्सीजन लिखना है। हम इसलिए O2 लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी मतलब कि हम भी लिखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, लेकिन ये रूम बहुत ही हीट दे रही है, इसके कारण जितना जल्दी आप लोग का वीडियो क्लास खत्म करें उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग के लिए तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे झेल रहे हैं, देख रहे हैं कि अभी भी पसीना आ रहा है, लेकिन वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। देखिए बोल क्या रहा है कि O2 के देखिए, O2 के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो O2 की ऑक्सीजन कहते हैं, इतना तो सभी को मालूम है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अब भैया आप बोलिएगा ऑक्सीजन युक्त रुधिर क्या होता है? तो रुधिर कहने का तात्पर्य होता है आपका रक्त। क्या होता है? आपका रक्त। रक्त मतलब खून, समझे? खून, किसी का मारने पर जो बह जाता है ना, वही खून, ठीक है। तो अब बात रहेगा कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर कहते किसको है? तो आपको बताए थे कि दिल का क्या कार्य होता है, जितना भी खून ये शिरा लेकर आता है, जितना भी अनऑक्सीकृत मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है ना, उस खून को लेकर आता है हृदय में। हृदय डायरेक्ट पंप किसमें कर देता है? फेफड़ा में। और फेफड़ों में बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है हमारे फेफड़ों के उन्हीं छोटे छोटे छिद्रों में रुक जाती है, और उसके बाद जैसे ही पंप किया जाता है फिर हृदय द्वारा हमारे खून को, अनऑक्सीकृत खून यानी कि बिना ऑक्सीजन के खून को, तो वो हमारे फेफड़े में आती है, और फेफड़े में जो छोटे छोटे छिद्रों में जो ऑक्सीजन छुपे होते हैं वो उनमें मिल जाते हैं, और उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निःश्वसन के जरिए छोड़ देते हैं, और फिर वो ऑक्सीकृत, वो जो है ऑक्सीकृत, अब हो गया वो रक्त ऑक्सीकृत हो गया। जब उसमें ऑक्सीजन घुल गया ना तो वो रक्त ऑक्सीकृत हो गया, और वैसे रक्त को, ये रुधिर को, वैसे रक्त को, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है कौन? तो भैया धमनी। लेकिन हर घर में एक खोटा सिक्का निकल जाता है, तो इसमें भी, इस धमनी में भी एक खोटा सिक्का निकला हुआ है। तो इस धमनी में भी बोले फुफ्फुस धमनी जो नाम होता है ना, फुफ्फुस धमनी, ठीक है, ये जो होती है फुफ्फुस धमनी का जो नाम है, ये नाम जो है ना सुनने में थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, इसलिए इसको खोटा सिक्का बोलिए, ठीक है। तो फुफ्फुस धमनी जो होती है ये अपने इस धमनी की बात नहीं मानती है, बोलती है क्या कि नहीं, हम ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से नहीं ले जाएंगे। तो ये होता है थुथुर किस्म का धमनी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। इसको याद रखिएगा, थुथुर किस्म का धमनी यानी कि फुफ्फुस धमनी, ये हमारा ट्रिक रहा कि थुथुर किस्म का धमनी यानी कि फुफ्फुस धमनी। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोनों मिल रहा है ना। तो इससे रिमेंबर करने का ये ट्रिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आती है कि वैसी कौन सी धमनी है या फिर निम्न में से कौन सी धमनी है जो O2 युक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से नहीं ले जाती है। तो थुथुर धमनी यानी कि फुफ्फुस धमनी, ठीक है, याद रखिएगा इतना। तो ये हुआ हमारा। अब आते हैं शिरा में। इतना तो जान गए कि धमनी जो हमारा होता है ऑक्सीजन युक्त रुधिर को क्या करता है?
ले जाता है। अब आते हैं फुफ्फुस धमनी में, अब सॉरी फुफ्फुस धमनी, अब आते हैं सीरा में। तो सीरा में बोलते हैं क्या कि ये तो क्या किया, शरीर के विभिन्न भागों तक खून को पहुंचा देता है, ऑक्सीजन युक्त खून को। अब कितना देर उस खून में कितना देर ऑक्सीजन रहेगा, हमारा शरीर है ना, हम इतना ऑक्सीजन ले तो कहां जाता है, हमारा शरीर है, कोनो मशीन थोड़ी ना कि उसमें देखा से पेट्रोल लगा, अरे मशीनों में थोड़ा सा डीजल पेट्रोल डालोगे तो क्या करेगा, कुछ दूर तक ले चलता है, कुछ दूर तक ले चलता है या कुछ देर तक ले चलता है, ठीक है। तो लेकिन अब बात तो है कि भाई अब उसमें खत्म होगा तो क्या होगा, तो जब ये सभी अंगों में अपने आप जब ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर को भेज देता है, तब जब उसमें से ऑक्सीजन जब खत्म होता है, तो जब ऑक्सीजन उसमें से खत्म हो जाता है उस रुधिर में से, तो उस रुधिर को क्या कहते हैं, अनऑक्सीकृत रुधिर। अब अनऑक्सीकृत रुधिर मतलब कि बगैर ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन तो खत्म हो चुका है, ये जो रक्त भेजा है तो वो ऑक्सीजन तो हमारा समाप्त हो गया। तो अब जब वो ऑक्सीजन जब समाप्त हो गया, इस धमनी द्वारा ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो भेजा गया था, उस रुधिर में से ऑक्सीजन समाप्त हो गया, तो वही रुधिर है लेकिन बन क्या गया, अनऑक्सीकृत, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर। तो वही ऑक्सीजन के बगैर जो होता है ना खून, उसी खून को, उसी रुधिर को ये सीरा क्या करता है, शरीर के प्रत्येक भाग से एकत्र करके क्या करता है, हृदय में ले जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, शरीर के विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत रुधिर हृदय तक ले जाती है। लेकिन बोले थे आपको कि हर घर में एक खोटा सा निकलता है, ठीक है। इसमें अपवाद में देखिए क्या, इसमें भी फुफ्फुस सीरा है, थुथुर सीरा इसमें भी है, इसमें थुथुर धमनी, इसमें थुथुर सीरा, मतलब वही फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सीरा, ठीक है। तो वही है, कुछ नहीं है ज्यादा। अब आते हैं दूसरा पॉइंट में, बोल रहा है कि इसकी भीति मोटी व अधिक होती है। क्या बोलती है, इसकी भीति मोटी व अधिक लचीली होती है, यानी कि धमनी की जो भीति होती है ना, वो बहुत मोटी होती है, बहुत नहीं अधिक मोटी होती है, और क्या करती है, वो अधिक लचीली भी होती है, और वो लचकेगी, क्या करेगी, अधिक लचीली होती है। तो ये हमारा हुआ धमनी के लिए। लेकिन आते हैं सिरा पर, तो सिरा की बात करें तो सिरा की भीति जो होती है वो कम मोटी होती है। सिरा जो होती है, जो अनऑक्सीकृत को हृदय तक ले जाती है, अनऑक्सीकृत रुधिर को हृदय तक ले जाती है, उसकी जो भीति होती है ना, वो क्या होती है, वो क्या होती है भाई, तो वो होती है आपकी कम मोटी और कम लचीली होती है। मोटी कम होती है, साथ में लचीली भी कम ही होती है। आते हैं तीसरा पॉइंट पे, धमनी के तीसरा पॉइंट बोला है क्या कि ये सतही नहीं होते हैं। अब भाई रह गया सतही का मतलब क्या होता है, ये जो सतही है, इस सतही का मतलब क्या होता है, मतलब हमारे शरीर के सतह पर ये नहीं दिखाई देती है। धमनी जो है ना ऊतकों के अंदर छुपी होती है, ये धमनी जो है ये सतह में नहीं रहती है। ये मेरा हाथ हो गया, मान लीजिए ये 5 उंगली वाला हाथ हो गया, क्या हो गया, हाथ हो गया। तो धमनी जो है ना ऊपर का में न दिखाई देगा, क्या करेगा, ऊपर में नहीं दिखाएगा, ये ऊतक से के अंदर आता है, इतना बड़ा ऊतक से रहता है ना, इसके अंदर घुस जाता है, क्या होता है, ये धमनी। लेकिन सिरा की बात करें तो ये सतही होती है, ये सतही होती है। कहने का मतलब क्या, आप लोग के पास हैंड है, अपने लेफ्ट या राइट हैंड को ऐसे उठाइए और मुट्ठी जोर से बांधिए, ठीक है, मुट्ठी जोर से बांधिए और ऐसे देखिए, मुट्ठी बांधने के बाद यहां पर आपको कुछ नीला नीला टाइप का, हरा हरा टाइप का कुछ दिखेगा आपके इस हाथ पे, गौर से देखिएगा तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, इसी को कहते हैं सिरा। भैया ये सतही होती है, क्या होती है, ये सतही होती है, जो अनऑक्सीकृत यानी कि बगैर ऑक्सीजन के रुधिर को क्या करती है, हृदय तक पहुंचाने का काम करती है। ये सतही होती है। सतही होने का मतलब है कि हमारे हाथ जो हो गया ना, हमारा जो हैंड हो जाता है ना, 5 उंगली वाला हैंड, इसके ऊपर ही दिखाई देती है, क्या करती है, दिखाई देती है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। इस वीडियो में मेन टॉपिक जो पढ़ा है वो धमनी और सीरा का अंतर पढ़ा है, धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट करना सीखा है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।